एंड गुड मॉर्निंग। जैसा कि बैकग्राउंड से लग रहा होगा आपको कि हम लोग हैं कहाँ पे, किचन में। और इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। जी हाँ, आज नाश्ते में था सेका हुआ था ब्रेड मैंने और चाय। ये था हम लोगों का आज का नाश्ता। और मैं बनाने जा रही हूँ आज लंच में करेले के भरवे। तो करेले के भरवे भी बोल सकते हैं और कलौंजी भी बोल सकते हैं। तो ये रहेगा आज का हमारा लंच, करेले की कलौंजी और दाल चावल रोटी। तो यहाँ पे मैंने करेला निकाल लिया है फ्रिज से इस तरीके से और इसका पानी अच्छे से सूख गया है। तो इसको सबसे पहले मैं इन करेलों को क्या करूँगी, कुकर में रख के बॉईल कर दूँगी, ठीक है। क्योंकि आज मैं दूसरी तरीके से करेले की कलौंजी बना रही हूँ, क्योंकि कई तरीके से करेले की कलौंजी बनाई जाती है, बट मैं सोच रही थी आज कुछ नया ट्राई करते हैं, है ना। तो फिर चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं और बनाते हैं आज के लंच में करेले की कलौंजी, करेले का भरवा। आज मौसम का मिजाज कुछ ऐसा है कि धूप थोड़ी सी हल्की हल्की निकलती हुई दिख रही है। तो क्या पता आज धूप निकल जाए तो जितने कपड़े मेरे घर में डले हैं उन सबको मैं पहले बाहर डालूंगी। तो यहाँ कुकर में मैंने करेले ले लिए हैं, कम से कम 10 से 12 करेले होंगे। उसको मैंने 1 गिलास पानी डाल के चढ़ा दिया था। फिर याद आया कि मुझे शूट भी करना था, तब फिर मैंने उतारा और भी सीटी नहीं दी थी। तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ ऑन करके मोबाइल से कि इसमें मैंने करेले ले लिए हैं और लगभग 1 गिलास पानी डाला है और इसको फिर 1 सीटी लगाएंगे। बस 1 सीटी से ज़्यादा नहीं लगाना है और हमारे करेले बॉयल हो जाएंगे। तो देखिए हमारा करेला जो है अच्छे से बॉयल हो गया, लेकिन यहाँ मेरी 2 सीटी लग गई थी, बच्चों के चक्कर में ध्यान से उतर गया था। तो बस 1 ही सीटी लगाना। उसके बाद करेले को निकाल के ठंडा कर लेना। उसके बाद इस तरीके से चीरा निकाल के उसमें के सारे बीज जो होते हैं करेले के अंदर वो सब निकाल लेना है। तो ये करेले का मरगल मैं दूसरा विधि बता रही हूँ। एक होता है बिना उबाल के भी बनाने का तरीका होता है करेले का, वो आगे वाले वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो यहाँ पे सारे बीज हैं जो करेले के, वो हम लोग इस तरीके से निकाल लेंगे। तो सेम विधि से सारे करेले के इसी तरीके से बीज से चीरा लगाना है और सारे बीज निकाल करके इस तरीके से साइड में रखते जाना है। तो इस तरीके से मैंने सारे करेले के बीज निकाल के इस तरीके से बीज से चीरा निकाल के साइड में रख दिया है। और बस हमें मसाला ले लेना। तो यहाँ मैंने मसाला पीस के रखा हुआ था। आप मरगल का मसाला बना सकते हैं, कलौंजी का मसाला घर पे। तो करेले की कलौंजी के लिए अलग तरीके से मसाला बनता है। यहाँ पे मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर लिया था और 1.5 चम्मच सौंफ लिया था और 1.5 चम्मच मंगरेल, तीनों की मात्रा सामान लेकर के अच्छे से पीस लिया था हल्का सा भून करके। उसके बाद इसमें मैंने सरसों का तेल मिला दिया और सरसों के तेल से ही हमें इस मसाले को सानना है और इसमें स्वादानुसार नमक ऐड कर देंगे और सारी चीज़ें आपस में अच्छे से सान लेंगे। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें लाल मिर्चा भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं ज़्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ। तो मैं सिंपल लहसुन और जो मिर्च की चटनी होती है ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आम आप ले लेंगे, उसको पीस के 1 चम्मच इसमें मिला देंगे। तो अगर आपके पास आम की चटनी नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। तो बस आपका मसाला हो जाता है रेडी। तो फटाफट से मैं इन सारे मसाले को एक एक करेला लेकर के इसमें हल्का हल्का भर दूंगी। अगर आपको ज़्यादा मसाला पसंद है तो ज़्यादा भरिए और अगर कम मसाला खाते हैं तो थोड़ी सी क्वान्टिटी ही बस उसमें भरिए, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से सारे करेले मैं भर करके साइड में रख दूँगी। उसके बाद मैं फिर से भूल गई थी, मैंने कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों के तेल डाले थे और इस तरीके से करेले के जो मैंने कलौंजी भर के रखा हुआ था वो इस तरीके से फैला के इसमें डाल देंगे जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। और बस 15 से 20 मिनट में आपको भून लेना है पलट पलट के और हमारी कलौंजी बन के इस तरीके से हो जाती है रेडी। तो सुबह सुबह शूट कर पाना बहुत मुश्किल होता है और आज बहुत हौच पौच हो रहा है। हस्बैंड जी को जाना भी है, लेट भी हो रहा था। तो हमारी कलौंजी बन गई, रोटी बन गई, तो मैंने उनकी टिफ़िन लगा दी है। पापा जा रहे हैं रेडी होके। हाँ, और मैं टिफिन देने वाली हूँ पापा को। अच्छा, क्या है टिफिन में बेटा? इसमें टिफिन में रोटी और क्या है? और कुछ और यहाँ पर है। यहाँ पर जो नहीं है ब्लैक 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 क्या होता है? ब्लैक करेले का कलौंजर। कलौंजी कौन बनाया था इसको? कौन बनाया? मम्मी ने बनाया है। हाँ। अच्छा। तो अपने पापा को इस तरीके से विदा करती हैं ड्यूटी के लिए दोनों मेरी। क्या लिए हाथ में? टिफिन पापा की दे दीजिए। पापा को टिफिन दीदी दे दी पापा को मोबाइल।
बाय। बाय। और खिलौने भी लाना, चॉकलेट भी। चॉकलेट भी? हाँ, खिलौना भी लाना। किसी को? अगर भूल गए आप खिलौना, हाँ। मैं गुदी गुदी कर दूंगा। नहीं करना। अगर खिलौना और चॉकलेट नहीं लाए तो हम लोग को गुदी गुदी करना अच्छा, किसी होगा। को? सब कुछ ही ले आना। हाँ। तो घर सुबह सुबह पूरा फैला हुआ है, इसको माइंड मत करिएगा। और यहाँ पे टुक टुक ला के फ्रिज पे अपनी पेंटिंग फाड़ फाड़ के लगा दी थी इसी तरीके से। और यहाँ अपने पापा से अपनी डिमांड रख रही हैं दोनों लोग। और ये ऐसा नहीं है कि आज ही कर रही हूँ, रोज़ ये लोग डेली ऐसे करते हैं। जब तक पापा इनके चले नहीं जाते तब तक ये बाहर तक पूरा छोड़ने जाती हैं। अपना ख्याल रखना, अपना ख्याल रखना। और भूलना जाना, आपकी गाड़ी आपको पंचर हो जाएगी, आपको नहीं भूल सकते। पापा जा तो हल्की हल्की धूप हो रही थी तो मैंने ये चादर बाहर साइड डाल दिया है। अब लग रहा है खुलेगा तो बाद में और कपड़े भी मैं ला के यहाँ डाल दूँगी। अगर धूप निकलती है तो बच्चे चल रहे हैं अंदर की तरफ। और चॉकलेट और लॉलीपॉप। तो पूरा घर अभी फैला हुआ है, ये सब सही करना। सुबह का समय है और धूप आज निकली तो मैंने सोचा कपड़े वगैरह मैं डाल दूँ बाहर। तो कपड़े वगैरह डाल रही थी तो बाहर जो बोलते नहीं है हड्डा बोलते, जो मधुमक्खी की दूसरी प्रजाति होती है, हाड़ा ऑरेंज कलर का रहता है, उसी का घर था। और मैं कुछ नहीं किया, बस कपड़े मैं डाल रही थी। कपड़े की हवा शायद उसके घर में लग गई, इतना बड़ा टीने के नीचे छेका हुआ और ज़ोर से मुझे छाप लिए। दो तीन मेरी तरफ आके छाप लिए, एक यहाँ काट लिया है, एक कंधे पे काट लिया। इतना जल रहा है। मट्टी का तेल फटाफट से लगाए हैं और लोहा भी रगड़े हैं। ये देसी इलाज बताया था किसी ने, वो मैंने किया है। और पति भी नहीं है, ड्यूटी गए। और बहुत जल रहा है, जहर मेरे चढ़ रहा है। देखिए इतना स्वेलिंग हो गई है, इतना सब करने के बावजूद। और कंधे पे भी स्वेलिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। हस्बैंड जी को बोली हूँ, देखते हैं कितनी देर में आते हैं, नहीं तो आज आराम करेंगे, देखते हैं शाम तक क्या होता है। हस्बैंड जी बोल रहे थे कि नहीं फूलेगा अगर लोहा रगड़ लेते हैं उस पर और मट्टी का तेल लगा लेते हैं तो मैंने दोनों चीज़ किया है, देखते हैं। और है ना, मैं इतने दिन से देख रही थी कि वो अपना घर छज्जा छा रहा था वो हाड़ा, लेकिन मैंने कहा यार छोटा सा है, कोने में है, क्या दिक्कत है, नहीं हटाते यहाँ से। यही होता है कि पालो भी उसके बाद झेलो भी। राज काट ही लिया, अगर उसको हटा दिए होते पहले तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिखाती हूँ उस हाड़े का घर किधर बना हुआ है। और मैंने यहाँ पे सारे कपड़े ये धुल करके जो कल रखे हुए थे, कमरे में सूख नहीं रहा था तो आज धूप निकली हुई थी, मैंने कहा लाओ कपड़े सारे मैं डाल देती हूँ, तो अचानक से लग गया। तो इधर इस जगह पे उसने अपना छज्जा छाया हुआ है और यहाँ साइड में कपड़े डाल रही थी। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो ये मैंने पैंट था इनका डाला, तो उसकी हवा शायद उधर साइड लगी तो वो पूरा मेरे ऊपर छाक लिया और मुझे डंक मार दिया। इतना जहरीला बताइए, और कितने ढेर सारे वहाँ छापे हुए हैं। तो मेरे दोनों बच्चों ने खुद से ही आज नहा लिया और बस मैंने कपड़े पहना दिए हैं दोनों को। यहाँ रहे एक अकेली वुमेन जब रहती है, एक अकेली माँ अपने दोनों बच्चों को पालती है तो कितने दुख तकलीफ़ में भी रहे, लेकिन बच्चों को नहीं छोड़ सकती, उनका ध्यान रखना ही पड़ता है। और बच्चे क्या समझेंगे, क्या है, तो दर्द बहुत हो रहा है। बस उनके बाल मैं झाड़ दूँगी और किसी तरह खाना खिला के फिर आराम करूँगी मैं, क्योंकि मुझे दुख रहा है। पता नहीं क्यों मुझे हाड़ा चढ़ रहा है। बेटा दवा लगाए हैं फिर भी आराम नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों। इसका कहते हैं, ऐसा सुने हैं कि अगर हाड़े का जो हड़िया माता है, हड्डा बोलते हैं हम लोग, तो उसका अगर जहर चढ़ता है तो फिर उसे बिच्छू का जहर नहीं चढ़ता है, ऐसा है। और मुझे तो पहली बार काटा है, पता नहीं, दर्द हो रहा है, देखते हैं। बात करते करते दूध वाला भी आ गया है, दूध ले लेते हैं, भगोना ले ले। तो
उधर साइड मैंने दूध चढ़ा दिया और इधर मैं आ गई हूँ टुक की कंघी करने के लिए। तो हल्का फुल्का मैंने डेली मॉइस्चराइज़र जो क्रीम होता है वो मैंने बच्चों को लगाया है। और यहाँ पे टुक का बाल मैंने सिंपल ही तरीके से बांध दिया और यहाँ रिद्धि का मैं बांध रही हूँ। तो हाथ में दर्द है लेकिन ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि बच्चे छोटे हैं, खुद से नहीं कर। इससे कम दर्द हो रहा है अब। अच्छा लग रहा है ना? 2 घंटा हो गया है और अभी मैं नहाई नहीं हूँ और इस वक्त समय हो रहा है सुबह के 11:30 बज गए हैं। तो मैं सोच रही आज थोड़ा लेट से नहाऊंगी, थोड़ा सा अभी है आराम कर लेते हैं। तो 2-2:30 बजे तक आज नहाऊंगी मैं। बच्चों को नहला करके रेडी कर दिया है कि वहाँ पे बैठ गई है पढ़ने के लिए। थोड़ा सा कह रही थी मम्मा, हाँ कह रही थी मम्मा थोड़ा सा होमवर्क कर ले, इसके बाद खाना खाएंगे। उसके बाद खाओगी बेटा? मैं होमवर्क करने जा रही हूँ मम्मा। हाँ आप भी कर लीजिए होमवर्क। अभी इसका चेक होता है जंग। वहाँ पे रिद्धि अपना होमवर्क पढ़ने जा रही है, होमवर्क जो मिला है उसको कंप्लीट करने जा रही है। तो थोड़ा सा आराम करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या कैसे होगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा अभी दर्द बना हुआ है तो मैं सोच रही हूँ सो लूँ 1-2 घंटा तो ज़्यादा सही है। पता नहीं था कि इस तरीके से डंक मार देगा साला। पता होता तो सेफ्टी बरतती और पहले ही उसको वहाँ से हटा देती। लेकिन तो लेटी ही हुई थी कि सर्वे वाले लोग आ गए पुलिस लाइन में पूछने के लिए कि घर में कोई बीमार है और कितने लोग हैं और क्या उम्र है घर में। तो सारी जानकारी ले रहे थे, यहाँ पे जो सिचुएशन चल रही है उसी की जानकारी लेने आ गए। तो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है और दर्द में पहले से काफ़ी ज़्यादा आराम हो गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना ग्लूकॉन-डी वगैरह बच्चे मांग रहे थे तो मैं उन लोगों को ग्लूकॉन-डी दे दूँगी। और उसके बाद फिर रिद्धि और टुक दोनों जिद करते हैं ग्लूकॉन-डी के लिए, तो इसको पीने के बाद मैं लोगों को खाना अब दूँगी खिलाने के लिए और फिर नहाऊँगी। तो इसके साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।